चलिए, सब लोग बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। स्ट्रेट बैठ जाएंगे, अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखेंगे और जमीन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और शरीर को हिलाइए नहीं। जो भी मैं गाइड करूंगी इस प्रोसेस के दौरान हम सब लोग वही करेंगे। पैरों को क्रॉस करके बैठ जाइए, लेकिन जमीन से डिस्कनेक्ट हो जाइए एक बार के लिए। आप कोई मैसेज नहीं करेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। चलिए, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपने आसपास गहन शांति को महसूस करेंगे। गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस। श्वास को छोड़ देंगे। नाभि से श्वास लेंगे, श्वास को नाभि तक लेके जाएंगे। गहरी लंबी श्वास छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस नाभि तक छोड़ देंगे। पूरा ध्यान अपनी नाभि पे ले आइए। गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे। अपना ध्यान नाभि पे बना के रखें। नाभि से बहती हुई ऊर्जा पे ध्यान टिका के रखें। गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे। सभी देवी देवता, सभी डिवाइन एनर्जीज, सभी अस्तित्व की परमात्मा वाली ऊर्जाओं से आज्ञा लेते हुए मैं अपनी कॉर्ड्स को आप सब लोगों के साथ अगले 3 दिन के लिए जोड़ती हूँ। गहरी लंबी श्वास मेरी नाभि से निकलती हुई ऊर्जा को स्वीकार करें। गहरी लंबी श्वास मेरे भीतर से निकलती हुई ऊर्जा को कंसीव करें। गहरी लंबी श्वास सभी दिव्य ऊर्जाओं से मैं प्रार्थना करती हूँ। सभी देवी देवताओं से मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ अगले 3 दिन तक आप सबको ईमानदारी से पढ़ाऊंगी। गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करें। अस्तित्व की इस ऊर्जा को अपने भीतर स्वीकार करें। गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे। सभी देवी देवताओं को, सभी ऊर्जाओं को
सभी के भीतर के परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। सब लोग वापस आ जाएंगे। सभी के भीतर के परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। इस अस्तित्व की सभी ऊर्जाओं को मेरी तरफ से प्रणाम। अभी हम सब लोग अगले 3 दिन के लिए जुड़ गए हैं, और ये मेरा एक वादा है और ये मेरा एक संकल्प है कि रेकी ऊर्जा इतने प्रेम से आपको अनुभव देगी। एक ऐसा प्रेम बहेगा आपके भीतर अगले 3 दिनों में। आपके जीवन को हो सकता है ये 360 डिग्री एंगल चेंज कर दे। रेकी ऊर्जा को बहुत लोगों ने कुछ गलत भी समझा है। रेकी ऊर्जा को बहुत लोगों ने लाइटली भी लिया है कि क्या है ये, हाथ ही तो रब करने हैं। नहीं, रेकी ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो इस अस्तित्व की विराट ऊर्जा है। बहुत बड़ी ऊर्जा है जिसमें इतनी क्षमता है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, किसी भी तरह की बीमारी को जड़ से उलीच सकती है। तो हमेशा की तरह एक बार सब लोग अपने हैंड्स को डाउन कर लीजिए। सब लोग अपने हैंड्स को डाउन कर लीजिए। जो लोगों ने हैंड रेज करना शुरू कर दिया, मैंने बोला एक बार सब लोग हैंड डाउन कर दीजिए। चलिए, अभी जिन लोगों का रेकी को लेके कोई प्रश्न है वो अभी आ सकते हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अब वो हैंड रेज कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, वो, अगर आपका प्रश्न है कोई, मुझे नहीं पता मैं किसका प्रश्न ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। अस्तित्व ने जिसको चुना है उसका ही नंबर आएगा। तो क्योंकि बहुत लोग, अभी देखो पार्टिसिपेंट 222 हो गए हैं। ठीक है, तो एंजल्स भी हमारे साथ हैं, डिवाइन एंजल्स साथ में हैं हमारे। असलीन हंस रही है। बिल्कुल। यस। चलिए, हु इज द फर्स्ट वन, हु इज द लकी वन? चलिए, ये जूमर आईडी के नाम से जो है, जूम आईडी के नाम से यूजर हैं, आप आ जाइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, प्रणाम। बताइए अच्छा जी। मैम, एक क्वेश्चन है इससे। ये रिकी लेवल 1 जो आप हमें गाइड कर रही हैं, सिखा रही हैं, तो इससे हम अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। रिकी लेवल 1, देखो जो भी ये लोग प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है ना, वो जी, आप सब लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सब लोग इन प्रश्नों को ध्यान से सुने। मेरी क्लास में बहुत सहजता से, बहुत सब्र से बैठना पड़ेगा। ठीक है, जी, क्योंकि कंटेंट पढ़ाना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कंटेंट नहीं पढ़ाती हूँ। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को, जब तक आप इस ऊर्जा को अपने भीतर फील नहीं करोगे ना, तब तक मैं ये क्लास खत्म नहीं करने वाली हूँ। जी, ठीक है, यहाँ पे कमर्शियल वाला कुछ भी नहीं है, ये सबके लिए बोल रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा का कार्य है। और मेरा खुद का भी एक संकल्प है कि घर घर में एक हीलर होना चाहिए।
स्पेशली फीमेल्स जो इंटरनली बहुत ब्रोकन रहती हैं, डिप्रेस्ड रहती हैं, उनको जीवन में इतनी एंग्जाइटी, इतना स्ट्रेस लेके वो सारा दिन रहती हैं। रेकी ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, सिर्फ लेवल 1 करके आप अपने आप को तो हील कर सकते हो, अच्छा। हर तरफ से, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली कैसे मैडम हम करेंगे बिल्कुल, अपने आप? अब जब आप ये कोर्स करोगे तो इसमें आपको एनर्जीज फील होंगी, आप ध्यान करोगे, ध्यान की झलक भी मिलेगी। हो सकता है कुछ बड़ा मिल जाए आपको, पहली झलक परमात्मा की हो सकता है कि आपको पहली डुबकी में ही मिल जाए। तो मैं सभी को बोलूँगी कि इस कोर्स के दौरान बिल्कुल निस्वार्थ भाव में बैठें और ठीक। बहुत बड़ी एक डिज़ायर भी लेके ना बैठें, जिसे बोलते हैं एक शून्यता से बैठें। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है, ये ऐसा कोर्स है। ओके, ओके, ओके। थैंक्स मैम। हाँ थैंक्स। जी। हाँ जी, नीलम जी आ जाइए। कैसी हैं आप? बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। आप सोचो मैं कितना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। आज मेरा बर्थडे है। अच्छा। और, म, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप की इस जर्नी में आपकी, वैसे तो यू आर एंशियंट है ना, आप पुराने सोल हो, कब से ट्रेवल कर रहे हो। इस शरीर का जन्मदिन है ना, जन्मदिन है। शरीर का जन्म। हाँ, तो मैं सभी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू। मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्रेम, सभी ऊर्जाओं की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और एस्ट्रो गैलेक्सी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सारा प्यार। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू सो मच। हाँ, मैं लव यू। अभी सोच रही थी, तो मेरे को मैंने देखा, मैं क्या चलो मैं करती हूँ ज्वाइन। तो फिर मैं क्या, मेरे को इससे बढ़िया गिफ्ट ना मिला है ना मिलेगा। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ कमाई जा सकती है, लेकिन जो ब्लेसिंग है ना, वो तो किसी बिल्कुल। नसीब वाले को ही मिलती है। कई बार कोई ऐसा ध्यानी होता है, जब वो किसी मंदिर में जाता है तो उसी समय मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और कई बार कोई ऐसे ही घूमता फिरता पहुंच जाता है और उसे दर्शन हो जाते हैं। ये सब उसकी रजा के बिना नहीं हो सकता। नहीं, और आपने मेरा नाम लिया ना, तो मैं सोच रही थी, मैं क्या अगर मेरे ऊपर इतनी सी भी बाबा जी की कृपा है ना, तो मेरा नाम जरूर ले लेंगे। बिल्कुल कृपा है। आप एक स्पेशल, जिसे बोलते हैं एक मिशन के कारण इस दुनिया में आए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, उन सबका एक रोल है बहुत बड़ा, जो उनको पूरे जीवन में निभाना है, और वो हम्म, कार्य करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग कमाने के लिए, खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए और फिर बीमार होने के लिए पैदा हुए हैं। नो, जिसने सही रहस्य जान लिया इस शरीर का, इस जीवन का, है ना, तो उसके साथ सभी ऊर्जाएं हैं। हाँ, नहीं नहीं, मैं ना अभी सोच रही हूँ, मैं क्या बाबा जी अगर इतना सा भी आपको मेरे साथ प्यार है ना, तो मेरे को ब्लेसिंग दिलवा दो, कसम से मैं कहती हूँ, आपने सेकंड नाम ही मेरा ले लिया। बहुत अच्छी बात तो है। कहीं ना बहुत कहीं बाबा जी प्यार करते हैं मुझे, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल वाइब्रेशंस हमारी मैच की, और आपके, क्योंकि नीलम जी, आपकी और मेरी कॉर्ड जॉइनिंग पहले भी हो चुकी हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो ये मैसेज बहुत इजीली, जितने बच्चे जो हैं यहाँ बैठे हैं पुराने, है ना, उनको वो दिल से भी याद करेंगे ना, तब भी वो मुझसे बात कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई, मैं हाँ। करती रहती हूँ आपसे बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको रेकी के बारे में तो पता है ना नीलम जी? नहीं मैम, मेरे को रेकी का कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन कर रही हूँ। आपका मैंने हर्ब्स का किया था। आपने हर्ब्स का किया था मेरा। का किया बिल्कुल। था, रेकी का मैंने नहीं किया। मेरे को
बस कुछ टाइम नहीं मिला या मुझे इनका पता नहीं था। ठीक है। चलिए, तो अभी थोड़ा सा हम रेकी के बारे में जानते हैं सब लोग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस लेते लेते बातें करते करते हम सब लोग थोड़ा रेकी के बारे में जानेंगे। रेकी ऊर्जा क्या है? सबसे पहले, रेकी ऊर्जा इस यूनिवर्स की ही ऊर्जा है। ये जो यूनिवर्स है, आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हूँ। हम लोग फील करते हैं कि हम शरीर हैं, लेकिन हम शरीर से बहुत 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 ऊपर है। ये शरीर एक माध्यम है, एक जर्नी का, एक कार्य करने का। और ऊर्जा का मतलब एनर्जी होता है। कोई मुझे लिख रहा है मैसेज, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा एनर्जी होता है। तो हम सब लोग एक एनर्जी है, सब लोग एक एनर्जी है, जिसे बोलते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। और एक एनर्जी ऐसी भी होती है जिसको जैसा बना लिया जाए वैसा बन जाता है। हमारे भीतर एक देव है और एक राक्षस भी है, हम्म। जिसको जितना खिलाओगे उतना बली हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना? बिल्कुल। क्यों स्वाति, सही बोला मैंने? अगर राक्षस को रोज खिलाओगे, नेगेटिव सोचोगे, तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अगर सबके बारे में अच्छा सोचोगे, पॉजिटिविटी में रहोगे, अच्छे ऑरा में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे, जहाँ आपका मन खुश हो, जहाँ आप पॉजिटिव एनर्जी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस जो है वो जीरो हो जाता है, जहाँ पे आप उस क्षण को एंजॉय करते हो, उसी में ही रहते हो। वही ध्यान है। ध्यान क्या है? ऐसा नहीं है कि हाँ बैठ गए और ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, मंत्रास पढ़ रहे हैं। वो ध्यान नहीं है। ध्यान वो है जिस पल को हम जी लिए। जैसे हम हंसते हैं ना, जोर जोर से हंसते हैं, तो क्यों मतलब लोगों को बताया जाता है अगर आप हंसोगे तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम जोर जोर से हंसते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हम, क्या होता है, हमारे भीतर हैप्पी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। सेरोटिन और मेलाटोनिन जो है, एक डीएनए रिपेयरिंग हमारे केमिकल्स हैं जो हमारे पिनल ग्लैंड से निकलते हैं, हमारे ब्रेन में जाते हैं। और वो जब हैप्पी न्यूरॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं, तो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। जब हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, तो हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है, हमारे भीतर की एनर्जी चेंज होती है हमारी। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी भी चुगली करने वाले इंसान के साथ बहुत ज्यादा बैठे हैं, अगर आप खुद भी चुगलियों में मजे ले रहे हो तो आपको उसकी कंपनी बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है? और यू विल एंड अप, आपकी लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, आप बहुत ज़्यादा, मतलब डिफेमिंग मिलेगी आपको, है ना? लोग बददुआएं भी दे सकते हैं, है ना? और बदअज़ी से भी मिल सकती हैं। अगर आप पॉजिटिविटी में रहोगे, जैसे कीर्तन करने वाले लोगों के साथ रहोगे, कीर्तन को एंजॉय करोगे, है ना? ट्रैवलिंग को एंजॉय करोगे, ध्यान को एंजॉय करोगे, मतलब उस मोमेंट में रह के, जीरो थॉट के साथ, तो उसमें कोई ऐसा दुष्कर्म हो ही नहीं सकता जो आपको डिफेमिंग दे, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा कोई काम। जब आप एक स्वार्थ लेके चलते हो और वो स्वार्थ किसी को हार्म कर सकता है, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक बीमारी बन के बैठ जाती है। जैसे मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में नेगेटिविटी क्यों आ जाती है? जैसे होता है ना कि पति घर में आया और आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और अगर हस्बैंड घर में आए, ऑफिस की पूरी परेशानियां, टेंशन घर में लेके आ गए और वाइफ के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? जब वो उन नेगेटिविटीज को हम रिप्रेस कर लेते हैं, अंदर दबा लेते हैं, जब हम उनको उन एनर्जीज को दबा लेते हैं। जैसे किसी ने मुझे बुरा बोला, मैंने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे इतना बुरा लगा
कि मैंने अपने अंदर दबा लिया, और फिर दोबारा से फिर बोला, फिर किसी और ने भी बोला, फिर जब तीसरे चौथे ने बोला, तो वो गुस्सा उस पे निकल गया पूरा, वो जो इकट्ठा हुआ था, मतलब वो गन पाउडर जो भरता जा रहा था, एकदम ब्लास्ट हुआ। तो जो ध्यान होता है, डेली वो जो नेगेटिविटी भरती है, उसको निकाल के बाहर फेंक देता है, उलीच के बाहर फेंक देता है। जब वो थोड़ा थोड़ा ध्यान करोगे, रेकी ध्यान, है ना, थोड़ा थोड़ा रोज डेली बाहर निकालोगे, जब आप उसको निकालते रहो, वो भरेगा ही नहीं। जब वो भरेगा ही नहीं तो ब्लास्ट ही नहीं होगा। जब ब्लास्ट नहीं होगा तो लड़ाई भी नहीं होगी, कोई नेगेटिविटी भी नहीं आएगी, और यू विल स्टे हैप्पी, आप खुश रहोगे। सिंपल प्रोसेस है। और एक ही ऊर्जा हमारी यूनिवर्स की ही ऊर्जा है, हमारे अस्तित्व की ऊर्जा है, जो हमेशा हमारे आसपास रहती है। लेकिन ये अननोन, हमें नहीं पता कि आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें इतनी पॉजिटिविटी दे सकती है, जो कैंसर तक की बीमारी को भी हील करने की क्षमता रखती है। आपकी हर बीमारी को, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को, आपके दिमाग की नेगेटिविटी को, आपके स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को भी दूर कर सकती है, अगर आप उस ऊर्जा को बुलाओगे, तभी वो आएगी। लेकिन इतने साल तक किसी ने उस ऊर्जा को बुलाया ही नहीं, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आसपास एक ऐसी एनर्जी है। पहले क्या होता था, गुरुकुल में बच्चे जाते थे, वहां पे सिखाया जाता था। आजकल हमारे गुरुकुल जो है वो बच्चों को मशीन बना बना के निकाल रहे हैं, है ना। तो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को, जो उनके इंटरनल एनर्जीज के बारे में, इंटरनल मूड्स के बारे में, है ना, उनको बताया जाए। वो एक लेवल पे आके साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है आफ्टर 12th, जबकि मुझे ऐसे लगता है ये बचपन में ही पढ़ाया जाना चाहिए। और रेकी ऊर्जा जो है वो ही ऊर्जा है, और ये रेकी ऊर्जा जो है, ये हर तरह की बीमारी को खत्म कर सकती है आपके अंदर। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, किसी को बैक पेन है, किसी को नेक पेन है, किसी के स्टमक में पेन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को आईबीएस है, किसी को माइग्रेन है, बहुत कॉमन है माइग्रेन तो फीमेल्स में। ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी अगर डेली आप रेकी का ध्यान अपने लिए करो, अपने आप को हील करो। ठीक है नीलम, क्लियर हुआ जी आपको? चलिए, मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। परमात्मा करे आप उस मिशन को पूरा करें जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है। आप मैं भी यही होश चाहती हूँ। आप होश की जिंदगी जिए, और आपके भीतर का अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाए। अभी अभी अब चलिए, अभी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। राजीव जी आ जाइए, राजीव दास आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते राजीव जी। और ये मेरा पहला दिन है, मैं आसाम से हूँ। बहुत अच्छा लगा। अभी तक रेकी के बारे में मेरा इतना नॉलेज नहीं है, हम्म। लेकिन आप आज ये कार्यक्रम में जुड़ने के बाद मुझे पता चला है कि ये यूनिवर्सल एनर्जी है। बिल्कुल यूनिवर्सल एनर्जी है। तो 2 दिन बाकी है। हम्म। हार्डली देखिए, ज्वाइन करेंगे। हाँ, हमें ना कॉन्सेप्ट को समझना है, हमने चीजों को समझना है। पढ़ने के लिए चीजें बहुत सारी हो जाएंगी, रेकी के बारे में आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, किताबें खरीद के भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमें समझना है कि ये ऊर्जा क्या है। तो समझने के लिए आपको लाइव क्लास में बैठना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मैं सबको बोलूंगी। जितने लोग भी ये सोच के बैठे हैं ना रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, नहीं देंगे हम रिकॉर्डिंग, क्योंकि रेकी को महसूस किया जाता है, रेकी को पढ़ा नहीं जाता है। आप अगर विद्यार्थी बन के आए हो तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आपकी कोई जगह नहीं है। अगर आप सच में शिष्य बन के आए हो तो फिर आपका स्वागत है।
हमें विद्यार्थी नहीं चाहिए जो नॉलेज इकट्ठी करे और उसको कमर्शियली यूज करे। हमें मशीनें नहीं चाहिए, हमें सच्चे पवित्र शिष्य चाहिए जो इस चीज को अपने ऊपर प्रयोग करे और सबका भला करे। ठीक है राजीव जी, धन्यवाद। आपको समझ आ रहा है जो मैं समझ बता रही हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं है। लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? और लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं है। अच्छा, नहीं आपको मेरी भाषा तो समझ आ रही है ना? हिंदी समझ। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एस्ट्रो गैलेक्सी में जुड़ने का। हाँ जी भावना, आ जाओ बेटा। नमस्कार मैम। जय श्री कृष्णा। आप कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके फेस से और आपकी आवाज में जो एनर्जी ऑलरेडी ट्रांसफर हो रही है उसके मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत ही प्योर सोल और बहुत लविंग सोल आप लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम फर्स्ट टाइम है रेकी के बारे में सिर्फ सुना है, कुछ नहीं मालूम है। हम्म, बस इतना कह सकती हूँ कि ऑकल्ट मुझे पिछले काफी टाइम से अट्रैक्ट कर हम्म, रहा है, हम्म, चाहे वो टैरो हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो। और मैं हम्म, भटकती आत्मा की तरह घूमे जा रही हूँ, मुझे नहीं हम्म, पता मेरे लिए क्या सही है। हम्म, सोर्स ऑफ अर्निंग भी बहुत जरूरी है मेरे लिए हम्म, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। तो मुझे ये लग रहा है बस कहाँ से क्या ज्ञान मिल जाए, कहाँ चली जाऊं, मतलब भटक रही हूँ बहुत ज्यादा। भटकना नहीं है, बस कर्ता भाव छोड़ दो कि तुम्हें कुछ करना है। जिसको करवाना है ना वो खुद करवा रहा है, इसीलिए तुम यहाँ बैठी हो। इतने करोड़ों समझ लोग हैं नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया में, इस हम्म, इस सेशन में गिने चुने लोग बैठे हैं। एंड हाँ यू आर जी। द चोजन वन, यू आर द luckiest वन। मैं इस चीज में मैं पूरा ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैंने आपको अनम्यूट किया, हमारी एनर्जी डायरेक्ट भी एक्सचेंज हो रही है, तो कोई ना कोई हाँ जी। बहुत बड़ा कोई स्पिरिचुअल रीजन है। बस उस समय का इंतजार करो। जी। एक चीज मैं सबको बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, अगर आप सच में स्पिरिचुअल हो, अगर सच में आप परमात्मा में यकीन रखते हो, ठीक है, जी। प्रतीक्षा, जी। जी। ठीक है, बिना किसी लालच के। जी। जिसने जी। आपको पैदा किया है ना, उसे सब ऑलरेडी प्लान कर रखा है। कर तो रखा है, इसमें तो कोई हाँ, शक नहीं है। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम एक बार वो टेंशन जिसने दी है उसको देखे तो देखो, उसको बोलो पकड़ ले यार, तू संभाल ले, है ना? और जो जी। चीज तुम्हें जी चाहिए उसके लिए पहले ही थैंक यू बोलना शुरू कर दो। मैं रोज रात को यही बोलती हूँ कि हाँ, जो भी आपने लाइफ दी है बहुतों को नसीब नहीं है, उसके लिए शुक्रिया। बहुत बढ़िया, ये बहुत मैं बढ़िया, सोने से पहले हमेशा बोलती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस ट्रू पर्पस मिल जाए लाइफ का, पर्पस कुछ है भी ना, आए। तभी तो यहाँ बैठी हो। जिस दिन जी। रेकी का जी। लास्ट डे होगा ना, मैं परसों तुमसे जी पूछूंगी पर्पस मिला। जरूर मैम, जरूर। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत सारा प्रेम आपको। धन्यवाद मैम। हाँ जी महिपाल जी, आ जाइए। जिनके क्वेश्चंस हो गए वो हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं सबके क्वेश्चंस एक बार लेना चाहती हूँ। सेशन कंप्लीट करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। महिपाल जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम ये रेकी के बारे में समझना था, क्या है इसका प्रोसीजर, क्या है हम्म, इसका, जो क्या बोलते कंसेप्ट क्या है। हम्म, कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं समझ में आता है इसका। नहीं, वो यहाँ पे लेवल 1 में जो बच्चे आए हैं उनको किसी को भी नहीं पता कि रेकी ऊर्जा क्या है। हम्म, अभी इतना तो हम्म, समझ आया ना, जो मैंने बोला है कि ये हमारे हम्म, यूनिवर्स की ही ऊर्जा है जो हमेशा हम्म, हमारे आसपास रहती है। ये तो आपको पता चल गया ना? हम्म, बस अभी के लिए इतना ही। और इस ऊर्जा पे अंधा विश्वास करो। अगर आप सच में शिष्य की तरह आए हो हम्म, तो अंधा विश्वास करो। अगर आप बुद्ध हम्म, भगवान की तरह आए हो तो आप प्रैक्टिस करो और फिर अपने आप विश्वास हो जाएगा। दो ही तरीके हैं, या तो बी अ हम्म, फॉलोअर या कूद जाओ। ठीक है, बिल्कुल। तो आप अपना पाथ खुद चुनो कि आपको फॉलो करना है कि आपको कूदना है।
दोनों में डिफरेंस क्या है मैम, मुझे बताएंगे? एक में करता कूदने है, में और फॉलो में। बताती हूँ। जब बुद्ध भगवान अपने घर से निकले तो उन्होंने बोला मैं परमात्मा को पाके ही रहूंगा, मेरे इस जीवन का जो अर्थ है मैं पाके ही रहूंगा। उन्होंने जंगलों में भटके, बुरी हालत हुई, उसके बाद वो आई थिंक 27-28 महीने भूखे प्यासे रहे, क्योंकि कर्ता भाव में थे कि मैं इतना मतलब कठोर कठिन ध्यान करूंगा कि परमात्मा मुझे मिल जाएगा। 27-28 महीने के बाद समझ आया कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने खाना भी खा लिया। फिर जब समय आया, उन्होंने साक्षी को अनुभव किया, तो उनके भीतर से कर्ता भाव खत्म हो गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, और अपने आप परमात्मा घट गया। या तो वो लंबा रास्ता चुनो कि मैं करके देखूंगा, करके फिर जब हार जाओगे ना, जो असहाय अवस्था होगी आपकी, वो परमात्मा को बुलाएगी। या तो ऐसे आओ कि भाई हम पहले ही सरेंडर करते हैं, परमात्मा तेरे आगे, तू चलाएगा तो हम चलेंगे। तो ये एनर्जी जो है, ये ऐसी एनर्जी है, हमें इस एनर्जी को सिर्फ बुलाना है, उसके बाद ये अपने आप काम करती है। हमें इसे बस आगाज देना है। तो आप दोनों में फर्क नजर आ गया ना? जी एक भक्ति ठीक मार्ग है, एक ध्यान मार्ग है। ठीक। चलिए, और कोई थैंक प्रश्न यू, आपका? थैंक यू। हाँ सौम्या, आ जाओ बेटा। नमस्ते बहन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सौम्या। पहली बार आपसे जुड़ने का सौभाग्य मिला है और मेरा मन कर रहा है मैं आपको मैम नहीं दीदी कहूँ। मु- जो मन अब जो मन करे आप मुझे वो बुला सकते। कोई मुझे सखी बुलाता है, कोई मुझे माँ बोलता है, कोई मुझे दीदी बोलता है, तो जो आपका मन करता है आप बुला सकते हैं। आप मुझे बिल्कुल देवी जैसी लग रही हैं सामने, बोलने से ही और आपके फेस से भी लग रहा है जैसे सामने कोई देवी बैठी हुई है मेरे। अच्छा। तो बस आपसे कनेक्ट होना चाहती थी, सामने से आशीर्वाद लेना चाहती हाँ हूँ आपका। बिल्कुल 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 सौम्या, कनेक्टेड ही हो। आप कनेक्टेड हो, इसीलिए ही मेरे सामने बैठे हो, और हमारे बीच वार्तालाप हो रहा है, हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। बहुत खुश हूँ, मैं बस यही कोशिश कर रही थी किसी तरह आपसे सामने से कनेक्ट हो पाऊँ। हाँ बस कुछ बस, शेयर और करना चाहती। सब बढ़िया ही होगा। बहुत अच्छी एनर्जी हो तुम, बहुत बढ़िया है। बहुत तकलीफ झेली है दीदी मैंने बचपन हाँ से, शायद हाँ अब समझ हाँ। में आता है पिछले जन्मों के कुछ कर्मों के फल हम्म, अब मुझे समझ में आते हैं, वही रहे हम्म, होंगे। हाँ कुछ बस। महीनों पहले समझ लीजिए सुसाइड करने के मेरे इतने ख्याल आ रहे थे, फिर मैंने नहीं भगवान के सामने सरेंडर कर दिया और तब से फिर मैं धीमे धीमे इस लाइन में आती जा रही हूँ। और जब से एस्ट्रो गैलेक्सी से जुड़ गई तब से तो मुझे रोज नए मौके मिल रहे हैं, कभी ज्योतिषी कभी रेकी, और आज आपको सामने देख करके तो इतनी शांति मिल रही है मुझे कि मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, रोना ऐसा भी आ रहा है मुझे। हाँ बस बिल्कुल। वो अपना आशीर्वाद दीजिए। जब भी कोई हायर एनर्जी से आपका वार्तालाप होगा, तो आपके भीतर अपने आप रेचन होगा। कई बार होता है ना, हम जी गुरुद्वारा या मंदिर जाते हैं, हमें रोना आता है, क्योंकि जी वहाँ की एनर्जी हमारे भीतर की नेगेटिविटी को उलीच के बाहर निकालते। अभी जी तुम्हारे साथ वही हो रहा है। और अगर जी। ये भाव आंसुओं के द्वारा भी बह रहे हैं, बह जाए, किसी भी चीज को बहुत लेकर। आते हैं दीदी, बहुत आते हैं, बहुत बार हाँ, मेडिटेशन में बैठती हूँ, रोना गूज बम्स ये सब बहुत आते हैं। बस निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी चीज है। जी रोना जी मैं बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि लड़के नहीं रोते हैं, मैं कहती हूँ कि रोना बहुत अच्छी चीज है। अगर होश से कोई भी चीज की जाए तो वो बहुत बढ़िया है। जी अवेयरनेस इज जी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ये शब्द सभी को बहुत भारे भारे लग रहे होंगे, समझ कई लोगों के ऊपर से निकल रहे होंगे कि ये माँ क्या बोल रही है, लेकिन यही रियलिटी है। जब आप होश से किसी चीज को देखते हो ना, जब आप गुस्से में होते हो, बेहोश होते हो, है ना, वाइब्रेट होता है, अल्फाज ऊपर नीचे होते हैं, कांपने लग जाता है इंसान। जब आप शांति से गहरी लंबी सांस के साथ किसी चीज को होश से सोचते हो, देखते हो, है ना, एक दृष्टा की तरह देखते हो, उसको विजुलाइज करते हो उसके रिजल्ट्स को, तब आपको पता चलता है कि आपके डिसीजन सही होने वाले हैं या गलत। यही एक ध्यानी का जीवन है। और रेकी से आपको ये ये होश जरूर मिलेगा।
एक बेहोश जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, उनको एक होश ज़रूर आएगा। जब परमात्मा आता है ना, तो ऐसे करके झंझोड़ देता है, हिला देता है कि क्या कर रहे हो तुम? परमात्मा की ऊर्जा इतनी विराट ऊर्जा है, वो उड़ा के ले जाएगी तुम्हारा कोई रोल नहीं है उसमें, एक सूखे पत्ते की तरह हो। जब वो भगवान की ऊर्जा आती है ना, तो सब दुख दर्द सब कुछ उड़ा के ले जाती है। मिरेकल्स होते हैं। आजकल बस यही महसूस होता है, बस भगवान से तो सरेंडर किया है, तब से हाँ, रास्ते खुलते जा रहे हैं। बस बिल्कुल, ये शांति बिल्कुल, मिलती आ रही है। बिल्कुल। ये जीवन जी कर्ता से अकर्ता की यात्रा है। ध्यान रखना, कर्ता कि मैं करूँगा। जी जिसने जी ये समझ लिया कि भई मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, अकर्ता हूँ, वो चला रहा है जी मुझे, जी बस सफल है। जी। ठीक अपना है? आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हाँ, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। रेकी के कोर्स को बहुत अच्छे से करना, ठीक है? तुम्हें जी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए। थैंक हाँ जी, सरिता आ जाओ बेटा। Namaste, ma'am. नमस्ते। I feel so happy to get connected with you. थैंक यू सो And मच। today is Kal Bhairav Ashtami, यस, काल भैरव अष्टमी and है I'm आज। getting goosebumps. And I'm आज का so happy to see you. And I'm sure that Baba has connected me with you बिल्कुल, today. बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल परमात्मा ने ही हम सबको जोड़ा है। किसी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं न कहीं उनके भीतर से एक ऐसी पुकार ज़रूर उठी है कि हम सत्य के खोजी हैं। हम क्यों हैं इस दुनिया में? या तो हार गए हैं अपने दुखों से, या बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, इसीलिए सब लोग यहाँ बैठे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बैठा है जो ऐसे ही टाइम पास करने आ गया। वो योग लक्ष्मी की एनर्जी को झेल ही नहीं पाएगा, जो सिर्फ टाइम पास करने आया है। क्योंकि मेरे भीतर मेरी एनर्जी नहीं है, वो एक ऊर्जा बह रही है मेरे गुरु की, उस परमात्मा की ऊर्जा। मैं नहीं हूँ यहाँ, वो कोई और ही है। कितनी अजीब सी खेल है, मैं तो कभी-कभी ऊपर से निकल जाते हैं सब चीजें। I feel so blessed that इतनी कृपा कर रहे हैं कि उतनी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहे हैं कि ये सब बहुत के बारे में बात कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी बेहोशी का जीवन जी रहे हैं, जिनके बेसिक्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो परमात्मा के बारे में क्या सोचेंगे? हम जी, सब लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल। बट जो छोटी-छोटी कमियां हैं, वो इस रेकी कोर्स से हम अपने जीवन में पूरी कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे मैम। चलिए। थैंक यू। हाँ जी, माया आ जाओ। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। बोलो माया। मैम आपसे मिलने का एक तो मेरे एकदम मुंह से आपके लिए माँ शब्द निकल गया है कि मैं माँ से मिलूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी कुछ दिनों से मैम बहुत परेशान चल रहे हैं, डिप्रेशन, सुसाइड जो भी है, हम्म, एक एक चीज जो भी चल रहा है मैं अटेंड कर रही हूँ। हम्म, बट आपसे मिलने का एक अलग ही मुझे एक नजर आया कि मुझे माँ से मिलना है। हम्म। बहुत दिनों से या बहुत घंटों से मैं आपका इंतजार कर रही थी कि मैं आपसे कब कनेक्ट हो जाऊं। मैम मेरे अंदर इतना नेगेटिविटी खत्म ही नहीं हो रही कि मैं कैसे पॉजिटिव में एंटर करूं। नेगेटिविटी भी तो तुम ही लेके आई हो अपने आप, खुद ही तो लाई हो। जैसे लेके आई हो वैसे छोड़ दो। हम्म, जैसे लाई हो धीरे धीरे करके, वैसे धीरे धीरे करके छोड़ दो। जी मैम। ये जो जीवन है ना, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है हमारे लिए। ये शरीर बहुत कीमती है। ये शरीर उस परमात्मा तक पहुंचने का द्वार है। जो लोग यहाँ बैठ के सुसाइड की बातें करते हैं ना,
वो सबसे बड़ा क्राइम है परमात्मा की नज़र में। आप अपने कर्मों से भाग रहे हो, मर जाओगे, फिर उसके बाद प्रेत